नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती के अवसर पर उनकी जन्मभूमि महू मध्य प्रदेश विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। गुरुवार प्रातः 6 बजे 14 अप्रैल 2022 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जन्मस्थल से निकलने वाली शोभा यात्रा अब चंद्रोदय वाचनालय 7 रास्ते से शुरू होकर महू के विभिन्न मार्गों से होकर जन्मभूमि पहुंचेगी। यह कि विगत 50 वर्षों से महू के बाबा अम्बेडकर की अनुयायी अलग अलग क्षेत्रों से रैली व अन्य कार्यक्रम करते आ रहे। अन्य समाज भी 14 अप्रैल को आने वाले दर्शनार्थियों की वर्षों से सेवा करते आ रहे। विभिन्न समाज के गणमान्य लोग एवं अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी द्वारा यह निश्चित किया गया है कि सभी मिलकर एक साथ एक मंच से शोभा यात्रा प्रारंभ करें। भीम नवोत्थान साथियों, मैं पूरे भारतवासियों को अपील करना चाहूँगा कि आने वाली 14 अप्रैल 2022 को अंबेडकर जयंती 131वीं जयंती डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की मनाने जा रहे हैं। स्मारक समिति के माध्यम से, शासन प्रशासन के माध्यम से मैं सभी देशवासियों से निवेदन करूँगा, अपील करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, बाबा साहब को यहाँ अभिवादन करें। यहाँ स्मारक बहुत भव्य स्मारक बना हुआ है बाबा साहब का, यहाँ पर जहाँ बाबा साहब का जन्म हुआ था महू गांव के अंदर। और साथियों, साथ ही में आप लोगों को एक जानकारी देना चाहूँगा, निमंत्रण देना चाहूँगा स्मारक समिति के माध्यम से कि 14 तारीख को सुबह 6 बजे एक भव्य शोभा यात्रा के रूप में पूरे महू के अंदर शोभा यात्रा निकालने वाले हैं स्मारक समिति के माध्यम से। तो मैं सभी अम्बेडकर अनुयायी और देशवासियों को अपील करूँगा कि उस शोभा यात्रा में आने का कष्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। जय भीम नवोत्थान। मैं राहुल हिवरे इस समिति का सदस्य हूं। जय भीम। एवं महू के सभी वर्गों को जोड़कर समता का संदेश पूरे देश में दे दें। अंततः आपसे अपील है कि इष्ट मित्र परिवार सहित सामाजिक बंधु सभी वर्गों से अपील है कि इस एकता के कार्य में अपनी गौरवमयी भागीदारी जरूर दें। निवेदक चंद्रोदय वाचनालय ट्रस्ट, आयोजक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी। प्रज्ञा सूर्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इन्होंने जो अपने देश के लिए बलिदान दिया है, देश के लिए जो कार्य किया है, उस कार्य के अनुसार अगर हम सभी अपना व्यवहार करते हैं, अपने भाई बंधुओं से बर्ताव करते हैं, तो निश्चित ही भारत को एक अच्छा देश बनने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा ट्रस्ट के अध्यक्ष, भीम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष ने कहा। इसके बावजूद उन्होंने ये भी कहा कि ये जो ट्रस्ट है, इनको गवर्नमेंट किसी तरह का कोई फंड नहीं देती है। तो ये हम हमारे जो दर्शनार्थी है या फिर जो भी बाबा साहब के अनुयायी है, उनके तरफ से जो मिलने वाली देनगी है, उसी के अनुसार हम ये डेवलपमेंट करते हैं। और जल्द से जल्द ये डेवलपमेंट से हम ये जो बाबा साहब की जन्मभूमि है, उसको एक पावन भूमि तो है ही, मगर एक अच्छी तरह से दिखने वाला पर्यटन स्थल भी बनाने वाले हैं, जिससे कि यहाँ पे दर्शनार्थियों को कोई असुविधा ना हो और उसमें से जो आजू बाजू रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ हो सके, उनके अर्थार्जन के लिए भी। बाहर से अगर कोई अनुयायी आते हैं, कोई दर्शनार्थी बाहर देश के बाहर से भी आते हैं, तो उनके लिए भी कोई असुविधा ना हो, इस तरह से हमने यहाँ पे प्लानिंग किया है। और जल्द से जल्द ये सब चीज़ें हम करने वाले। सही मायने में अगर देखना चाहो तो ये जो डॉक्टर बाबा साहब की जन्मभूमि है, वो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। इसी तरह से वहाँ पे डेवलप किए गए हुआ है। आप देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे ये जो उनकी जन्मभूमि के तल पे जो डेवलपमेंट किया गया है, और उनका जो अस्थि कलश है वो सामने आपको दिख रहा है। इस अस्थि कलश को किस तरह से उन्होंने सिक्योर किया गया है। तो इस तरीके से जो उन्होंने जो चीज़ें की हुई, उससे ये पता चलता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो जन्मभूमि है, वहाँ पे लोग उनको कितना मानते हैं और उनका जो सम्मान करते हैं, वही सम्मान सभी ने करना चाहिए। बहुजन महाराष्ट्र न्यूज़ के लिए हनुमान जोगदंड, इंदौर, मध्य प्रदेश।